मेरे इस चैनल इंडियन कोड गुरु में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सेल में कितने तरह के सेल एड्रेस होते हैं ये जानेंगे। मैंने एक्सेल के कई और टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेल एड्रेस पर बात करेंगे। इसके बारे में एक्सेल में काम करने वाले सभी लोग जानते होंगे, परंतु सेल एड्रेस कितने तरह के होते हैं ये सभी को पता नहीं होगा। तो इसी बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले हम ये जानें कि सेल एड्रेस होते क्या हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल जो है वो रो और कॉलम्स से मिलके एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं और इन रो और कॉलम से मिलके एक जो रेक्टेंगल बनता है इसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी सेल है उनका कोई ना कोई नंबर है जिन्हें हम उनका एड्रेस बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल पे कर्सर रखा है तो यहां मुझे पता चल गया ये A1। क्यों? क्योंकि ये ए कॉलम में और फर्स्ट रो पर है, इसलिए इसका एड्रेस हो गया A1। इसी तरह से आप किसी भी सेल पे जाके कर्सर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सेल एड्रेस क्या है। जैसे इसका सेल एड्रेस हो गया E, कॉलम का नंबर E हो गया और 8 उसकी रो का नंबर हो गया, तो इस सेल का एड्रेस कहलाएगा E8। ठीक है, परंतु यहां पर एक्सेल ने हमें दो तरह के सेल एड्रेस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जिसमें पहला है रिलेटिव सेल एड्रेस जो सामान्यतः सभी लोग यूज करते हैं। तो रिलेटिव सेल एड्रेस क्या है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक शीट है जिसमें कुछ डिटेल है। जैसे मैं ये इसको एम्प्लॉय आईडी कर देता हूं। मान लीजिए ये एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और सपोज ये उनकी बेसिक सैलरी डली हुई है। मुझे उनका डीए और उनकी नेट सैलरी निकालना है। ठीक है, तो जनरली मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मैं जाके डीए के सेल में जाऊंगा, मैं यहां पे लगाऊंगा इक्वल टू। ठीक है, अब नेट सैलरी बेसिक सैलरी का डीए मान लीजिए मेरे को निकालना है 20%। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर गया, मैंने जो इसका जो नेट सैलरी है, देखिए ये है इसका नेट सैलरी का सेल जिसका एड्रेस क्या होगा, सी कॉलम है और रो का नंबर क्या है 2 है। तो मैंने लिखा C2, ये आ गया, इनटू 20 और परसेंटेज का साइन लगा के एंटर कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह से नीचे का कैसे निकलेगा, इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा C और इसका रो हो जाएगा 3rd, तो अपन ने लिखा C3 इंटू 20%। और नॉर्मली हमें पता है कि हम अगर एक फॉर्मूला लग चुका है एक सेल में और सेम फॉर्मूला हमें रो वाइज या कॉलम वाइज प्रोसेस करना है तो हम उससे साइड में जाके ड्रैग कर लेंगे। तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया। तो देखिए सारों का जितने भी एम्प्लॉइज हैं या उनकी बेसिक सैलरी सबका यहाँ पर ये निकल आया है। ठीक है, इसी तरह से नेट सैलरी कैसे निकलेगी, तो बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस C2 प्लस DA, ये इसकी नेट सैलरी निकल आई, इसी को मैंने ड्रैग कर लिया। खैर, अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि जब हम डीए के या नेट सैलरी निकाल रहे थे तो आप गौर करेंगे मैंने एक बार फॉर्मूला लगाया C2 का, C2 इंटू 20%, और उसको जब ड्रैग किया तो जब आप नेक्स्ट सेल पे जाके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए C2 की जगह पे C3 आ चुका है। इसी तरह से आप किसी भी सेल पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे C4 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर C5 आ चुका है। सेम यहाँ पर आप नेट सैलरी में देखेंगे तो वो C2 प्लस D2 था। यहाँ पर अगर हम सेल एड्रेस देखेंगे जाके तो ये हो गया C3 प्लस, मतलब जैसे ही मैं किसी सेल पे कोई फॉर्मूला लगा है और उस फॉर्मूले के अंदर अगर कोई सेल एड्रेस दिया हुआ है और वो सेल एड्रेस आपने सिंपल लिखा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस, तो जब आप उसे ड्रैग करते हैं चाहे वो रो वाइज करें चाहे कॉलम वाइज करें तो अपने आप वो अपना इंडेक्स नंबर रो और कॉलम वाला चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ देखिए C2 है तो यहाँ पर C2 C3 हो गया था। ठीक है, तो रिलेटिव सेल एड्रेस वो होते हैं जिनको जब हम किसी फॉर्मूले में फिल करते हैं और उन्हें जब हम ड्रैग करते हैं तो वो अपने आप अपना रो या कॉलम इंडेक्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये तो आपका एक सिंपल ही फॉर्मूला आप जनरली सबको पता है। बट अब अपन देखते हैं, मान लीजिए मेरी एक कंडीशन है, मैं थोड़ा सा इसको अलग कर साइड में कर देता हूँ। मेरी एक कंडीशन है कि मेरे यहाँ पे जो डीए का रेट है, जैसे अभी 20% है, ये रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। मान लीजिए इस महीने 20% है, अगले बार 25 हो जाएगा, फिर कम भी हो सकता है। तो इमेजिन करिए कि आपको बोला गया है कि आपको निकालना है और आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करें, हम जाएंगे जहाँ 20 लिखा है, मैं वहां जाके उसको बड़ा करके चेंज करूंगा और फिर सबको ड्रैग कर दूंगा। तो ये 25% के हिसाब से निकल गया, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं कुछ इस टाइप का हो जाए कि मैं कहीं एक जगह कुछ एक ऐसी सेल फिक्स कर दूं जहां पे जाके मैं जब 25% लिखूं यहाँ पे या 30% लिखूं या कम करता हूं तो ऑटोमेटिकली सबका डीए उस हिसाब से निकल जाए। तो मैंने क्या किया, जैसे इमेजिन करिए मैंने एक सेल में लिख दिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए डीए और उसके सामने डीए का रेशियो लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो डीए है वो इस सेल एड्रेस के हिसाब से निकले, मतलब कि जहां पे अगर मैं 15 कर दूं तो 15 के हिसाब से निकल जाए, बढ़ा दूं तो बढ़ जाए, घट जाए, जो भी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं पहले इससे सारे फॉर्मूले को हटा देता हूं, मैं डीए में जाता हूं वापस, फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया। तो अब देखिए मुझे जो नेट सैलरी है वो C2 की चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए, ठीक है, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं यहां पर एड्रेस दे रहा हूं H8 का, ये और परसेंटेज का साइन लगा दिया, इससे मुझे डीए निकल के आ गया। अब इस केस में ठीक है ना, अब डीए निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब ड्रैग करूंगा, ड्रैग करने से क्या हुआ कि फर्स्ट सेल जो है उसका फॉर्मूला रहा हमारा C2 इंटू H8 जो भी मैंने डाला था, ठीक है। नेक्स्ट सेल पे जाके देख लेते हैं, नेक्स्ट सेल पे जब हम जाके देखेंगे तो यहां पर आ गया C3, बट यहां पर सेल एड्रेस आ गया H9। क्यों? क्योंकि जब मैंने ड्रैग किया, और अभी आपको मैंने रिलेटिव सेल एड्रेस बताया था, रिलेटिव सेल एड्रेस में क्या होता है, जब हम ड्रैग करते हैं तो वो अपना इंडेक्स नंबर चेंज कर लेता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि जब मैंने ड्रैग किया तो इसने यहां पर C2 की जगह पे C3 कर लिया, बट साथ में अकॉर्डिंगली उसने यहां पर H8 को H9 भी कर लिया, H9 भी कर लिया। मतलब दोनों ही सेल रिलेटिव सेल एड्रेस चल रहे थे और दोनों ही ड्रैग कर लिए उसने और अपने आप की इंडेक्स नंबर चेंज कर लिया। मैं चाहता हूं कि ये जो सेल एड्रेस है H9 H8 वाला, ये सबके लिए फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहां पर सेल एक्सेल के दूसरे फीचर की जरूरत पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस वो होता है कि जिसे लगाने के बाद जब हम ड्रैग करते हैं किसी फॉर्मूले में या सेल में, तो वो अपना सेल एड्रेस चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप जब वो सेल एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, मैन्युअली तरीका बता देता हूं। जब आप सेल एड्रेस को लिखते हैं तो सेल एड्रेस को लिखने से पहले आप उसके साथ डॉलर का साइन लगा दीजिए, मतलब उसके रो H फॉर कॉलम के लिए और 8 फॉर रो के लिए, उसके दोनों साइड आप लगा दीजिए डॉलर का साइन और फिर परसेंटेज लगाइए, ठीक है। और फिर जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए H8 है, यहां पर भी H8 हो गया, मतलब H8 जो है वो फिक्स हो गया। मतलब ये वाला सेल एड्रेस देखिए आप मार्क करके दिखा रहा है, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक और शॉर्ट तरीका बता देता हूं, अगर इतना आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो जब आप नॉर्मल सेल एड्रेस लिखते हैं H8, ठीक है ना, और उसी टाइम अगर आप F4 दबा देते हैं कीबोर्ड का, तो अकॉर्डिंगली वो इसको चेंज कर देगा एब्सोल्यूट में, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है कि हम इस सेल को एक नाम दे दें, जैसे इस सेल को हम एक नाम देते हैं, जैसे अभी इसका नाम है H8, मैं इसको आइडेंटिकल नेम दे देता हूं एक, जैसे तो ये मुझे मिलेगा फॉर्मूले में। अंदर फॉर्मूले में आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है नेम मैनेजर, जिसमें है डिफाइन नेम। मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो एक बॉक्स ओपन होता है। अब अकॉर्डिंगली क्योंकि उस सेल के पहले वाले सेल में मैंने डीए लिखा था तो उसने नेम में डीए ऑटोमेटिकली ले लिया। आप चाहे तो यहाँ से नाम बदल दें, और अगर आप देखेंगे रेफर टू में यहाँ पर जो सेल एड्रेस आ रहा है वो H8 आ रहा है, बट यहाँ पर भी वो देखिए डॉलर का साइन लगा हुआ है। मतलब आप एक नाम असाइन कर दीजिए सेल को। अब होगा ये कि जब भी इस सेल पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो नेम बॉक्स में जहां पर H8 दिख रहा था अब वहां डीए दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में भी सेम चीज कर सकते हैं चाहे तो। देखिए यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे। अब हम सेल एड्रेस ना देके सेल के एड्रेस को दे सकते हैं सीधे। देखिए ये डीए आ गया क्योंकि मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं ऐसा, देन एंटर। ये भी सेल एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का रेफरेंस का ही काम करेगा। मैंने ट्रैक किया, देखिए ठीक है।
दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूले बॉक्स में जाके जहाँ पर लिखा आ रहा है यूजर्स फॉर्मूले में, आपको देखिए जो भी नेम आपने सेल एड्रेस दिए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, आप उसे क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से भी आप कर सकते, मतलब कई तरीके हैं करने के। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रिलेटिव सेल एड्रेस है और यहाँ पर एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है। ठीक है, क्या फायदा होगा इसका? क्या फायदा ये है कि मान लीजिए मेरा डीए जो है बढ़ के 30% हो गया, तो मैंने 30 पे जाके जैसे चेंज किया तो अकॉर्डिंगली 30% देखिए सबका डीए कैलकुलेट हो गया। अगर ये कम भी होता है, 10% होता है, तो देखिए चेंज हो गया, मतलब मेरा काम थोड़ा सा इजी हो गया कि मुझे सिर्फ एक बार चेंज करना है और अकॉर्डिंगली वो अपने आप सब पे चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में इतना ही अपन देख रहे हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट करें।